तीसरा अध्याय का 30वें वचन में लिखा है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। देखो यूहन्ना कितना नम्र है और वो कहता है अवश्य है। क्या कहता है वो? जरूरी है, महत्वपूर्ण है और यही होना चाहिए कि वो बढ़े और मैं घटूं। एक बहुत बड़ा संदेश आज सारे मसीह लोगों को यूहन्ना दे के जा रहा है और कह रहा है कि अवश्य है, जरूरी है, इट हैज टू हैपन कि वो हम में बढ़े और हम घटे। तो प्रियो, यूहन्ना का काम था यीशु के पहले आकर मार्ग बनाना, और जो कुछ भी वो करता था मसीह की तरफ, अपनी तरफ नहीं। किसकी तरफ? वो सारे लोगों को मसीह की तरफ भेजता था या मसीह की तरफ उसका वो एक तरह से खींचता था। वो अपनी तरफ लोगों को नहीं खींचता था, क्योंकि उसके सेवकाई का ब्रीद वाक्य था, उसके सेवकाई की शुरुआत ही ये थी कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य करीब है। और परमेश्वर का राज्य कौन लेकर आया था? यीशु मसीह। तो वो सबको ये कह रहा था कि वो अपनी तरफ लोगों का ध्यान नहीं खींच रहा था, उसकी सेवकाई का हाईलाइट, उसकी सेवकाई का केंद्र बिंदु यीशु मसीह था। और यीशु के लिए मार्ग बनाने के काम के दौरान यूहन्ना को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली थी, बहुत बड़ा नाम मिला था। लेकिन इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी यूहन्ना हमेशा नम्र रहा। और जैसे यीशु की सेवकाई शुरू हो गई, अब यूहन्ना को पता चला कि वो बढ़ने वाला है और मुझे घटना पड़ेगा। बेसिकली ये उसने सेवकाई के बारे में लिखा है कि अब यीशु मसीह की सेवकाई बढ़नी चाहिए, यीशु मसीह बढ़ेगा और मैं कम हो जाऊंगा। और ध्यान रखना, यूहन्ना को उसी के लिए बनाया गया था। कितने लोगों ने रीले का रेस देखा है? एक आगे दौड़ता है और पिछला आता है और जो बैटन रहता है उसको देता है, वो वहीं पे रुक जाता है। अब बैटन उसके हाथ में नहीं है, अब जो पीछे से आकर ले लेता है उसके हाथ में है। वैसे ही यूहन्ना ने अब सेवकाई की जो जिम्मेदारी है वो यीशु के लिए छोड़ दी थी, और फिर खुद की मर्जी, खुद का नाम, खुद का राज्य बनाने की उसने कभी भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता